हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जिसका पहला अध्याय वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो जिसका पहला अध्याय का प्रश्नावली 1.1 से आज हम कुछ सवालों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। जो 1 नंबर में सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है महत्तम समावर्तक। आपने क्लास 5, 6, 7 में इसके बारे में जान चुके हैं। क्लास 5, 6 में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताया गया है, या आप वहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक सीखे हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि एचसीएफ विभाजन विधि से किस प्रकार से निकाला जाता है। तो विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो पहले 1 नंबर का जो पहला नंबर है 35 और 225 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम जानेंगे। ये 35 और ये 225। जब भी हम दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो विभाजन विधि से, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। तो इनमें बड़ी संख्या 225 बड़ी संख्या है, 135 छोटी संख्या है। तो हम विभाजन विधि से ज्ञात करने के लिए यानी बड़ी संख्या हो जाएंगे भाज्य और छोटी संख्या हो जाएंगे भाजक। जो 135 ये हो जाएंगे 1 नंबर का हो जाएंगे भाजक। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तो इससे एचसीएफ निकलेगा। तो 135 का पारा पढ़ेंगे एक बार, 135 से कम 135 घटा देंगे तो 5 से 5 घटा 0, 2 से 1 उधार लेंगे, 12 से 3 घटा 9, यहाँ 0। तो यहाँ शेषफल 90 आ गए। तो बच्चों यहाँ पे शेषफल जो 90 आए हैं तो ये क्या हुआ, पहले वाला जो यहाँ भाजक है इससे ये छोटा होगा और यहाँ पे कोई अंक भी है नहीं, तो ये 90 इससे भाग नहीं जाएंगे। तब क्या करेंगे, इस अवस्था में हम इस शेषफल को यहाँ पे भाजक बना देंगे और पहले वाले जो भाजक है उसको यहाँ पे भाज्य बना देंगे 135 को। अब क्या करेंगे, ये 90 जो है यहाँ पे भाजक बन गया है, इस चीज़ को भाग देंगे, इसको भाग देंगे। तो 135 को 90 से भाग देने से एक बार में जाएंगे, 90 कम 90। आप इस 135 से 90 घटा देंगे तो 45 हो जाएंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे शेषफल जो 45 है ये पहले वाले भाजक से ये छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, इस शेषफल को यहाँ भाजक बना देंगे और पहले वाले भाजक को यहाँ पे भाज्य बना देंगे और इस चीज़ को भाग देंगे। 45 दूना 90, तो यहाँ पे शेषफल हो गए 0। तो जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो वही भाजक एचसीएफ होता है, इसलिए एचसीएफ हो गए बराबर 45। और ये हम तब तक करते रहेंगे लंबी विभाजन जब तक शेषफल 0 न आ जाए। तो बच्चों इसी प्रकार से एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। ये था पहला 1 नंबर का पहला सवाल। 1 नंबर का दूसरा सवाल हम जानेंगे इसी तरह से। इसको मिटा देते हैं। तो दूसरा सवाल है यहाँ पे 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। तो क्या करना है, यहाँ पे 196 जो है ये छोटी संख्या है और 38,220 है बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है, यानी 38,220 को हम यहाँ पे 196 से भाग देंगे। जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तो एचसीएफ निकल जाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे 3 अंक लेंगे, 1, 2, 3, 382 जो 196 से बड़ी है। तो हम यहाँ पे भाग देंगे, एक बार पढ़ेंगे 196 का, क्योंकि 2 बार पढ़ने से 382 से ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम 196 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे और इस तरह से भाग दे देंगे, इसे घटा देंगे। इससे एक उदाहरण 12 बार से घटा 6,
यहाँ 7, 7 से 9 घटे उधार लेगा 17, 7 से 9 घटा 8, यहाँ 2, 2 से 1 घटा 1, 186। यहाँ से दूसरा अंक हम 2 उतार देंगे। अब हो गया 1862। अब 196 का पारा हम कितना बार पढ़ें कि 1862 भाग चला जाए। 196 का पारा हम 9 बार पढ़ेंगे तो 1862 से कुछ कम होंगे। यदि 10 बार पढ़ते हैं इसका पारा 196 का तो 1862 से ज़्यादा हो जाता है, यानी 1960 हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 196 का पारा 9 बार पढ़ेंगे तो हो जाएंगे ये 6 9 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86 का 6 हाथ में लग गया 8, 9 कम 9 और 8 17, यानी 1764 हो गए। अब क्या करेंगे, इससे घटा देंगे। एक उधार लेंगे 12, 12 से 4 घटा 8, यहाँ 5 है 5 से 6 घटेगा उधार लेगा 15, 15 6 घटा 9 और यहाँ से 7 7 घटा 0 0, ये हो गया 98। यहाँ पे पहले से 0 बचा हुआ 0 यहाँ उतार देंगे। आप ये शेषफल हो गया 980, जो भाजक से ये बड़ी है, इसका मतलब ये अभी भाग जाएंगे। पहले वाले सवाल में हम क्या बनाए थे कि शेषफल छोटा हो रहा था, इसलिए पहले वाले भाजक को हम भाज्य बना देते थे और शेषफल को भाजक बनाते थे। लेकिन यहाँ पे जो शेषफल है तो शेषफल क्या है, यहाँ पे पहले वाले भाजक जो है भाजक से ये बड़ी है, इसका मतलब भाग जाएंगे। अभी इसको हम भाजक नहीं बना सकते। तो हम 196 का पारा 5 बार पढ़ते हैं, तो यदि 5 बार पढ़ते हैं तो 980 होता है, यानी 5 6 30 का 0, 5 से पढ़ेंगे इसको 5 का पारा में तो 5 6 30 का 0, 5 9 45 और हाथ का 3, 45 का 30 का 0 हाथ में लग गया 3, 5 45 3 48 का 8 हाथ में लग गया 4, 5 कम 5 और 4 9, यानी 980। तो इससे घटा दिए 0 से 8 4 घटा 0, 9 से 9 घट गया 0, तो इस शेषफल शून्य आएगा। यानी 196 से भाग दिए 38,220 को तो शेषफल शून्य आ गया। इसका मतलब होता है कि 196 और ये जो 38,196 वाली जो 38,220 है इसका एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है 196, इसलिए एचसीएफ बराबर 196 होंगे। तो ये था दूसरा सवाल 1 नंबर का। अब तीसरा सवाल के बारे में हम लोग जानेंगे कि तीसरा सवाल में क्या है। इसका तीसरा सवाल है कि 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है। 800 यानी 867 बड़ी है, ये जो 867 है बड़ा है और 255 छोटा है, यानी बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग देना है। यानी 255 से 867 को भाग देंगे तो 255 का पारा हम कितना बार पढ़ें कि 867 भाग चला जाए। इसको यदि हम 4 बार पढ़ते तो ये 866 से ज़्यादा हो जाएंगे, यानी अधिक हो जाएंगे, इसलिए हम 3 बार पढ़ेंगे इसका पारा। 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 5 15 1 6 16 का 6 हासिल 1, 3 2 6 और 1 7, यानी 765। इसे 7 से घटा देंगे 5 2, 6 से घट जाएंगे 0 और यहाँ 8 से 7 घट जाएंगे 1, 102 हो गए। तो बच्चों अब क्या यहाँ पे जो शेषफल है ये भाजक से, शेषफल जो है ये भाजक से छोटा हो गया और यहाँ पे कोई अंक बचा हुआ भी नहीं है भाज्य में। तब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे भाजक बना देंगे और पहले वाले जो भाजक है ये इसको यहाँ पे 255 को हम भाज्य बना देंगे। अब 102 का पारा से हम भाग देंगे 255 को तो 2 बार में जाएंगे, यानी 204 हो जाएंगे। अब घटा देंगे 5 से घटा 1, 5 से 0 घटा यानी 5 और यहाँ 0, यानी 51। अब क्या है, पहला वाला जो ये भाजक है इससे यहाँ पर शेषफल छोटा हो गया, अब इसको यहाँ पर भाजक बना देंगे और इससे जो पहला वाला ये भाजक है इसको यहाँ पे भाज्य बना देंगे, यानी 102 को भाज्य बना देंगे। 51 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 102 होता है, यानी 51 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से ये भाग चला जाएंगे तो 102। 51 से भाग देने पर शेषफल शून्य आ गया, 2 घट गया 0, 0 0 घटा 0, 1 से घटा 0। 51 से भाग दे शेषफल शून्य आ गए। तो इस तरह से हम तब तक करते रहेंगे, भाग देते रहेंगे जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। तो 51 से भाग दिए तो शेषफल शून्य आए। जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य आता तो वही होता है एचसीएफ, वही होता है, इसलिए एचसीएफ हो गए 51, एचसीएफ हो गया 51 हो गया एचसीएफ। तो यही है आंसर तीसरा सवाल। अब हम अगला जो 2 नंबर का सवाल है उसके बारे में जानेंगे। तो 2 नंबर के सवाल में पहले हम इसको मिटा देते हैं।
2 नंबर का सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। 2 नंबर का सवाल, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। आपको बता दें कि धनात्मक उसको बोलते हैं जो प्लस वाला संख्या होता है उसको धनात्मक कहते हैं, और जो माइनस में होता है यानी घटाव में उसको ऋणात्मक कहते हैं। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, आपको पता है पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों से दर्शाने वाले सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक यानी माइनस और प्लस से चिन्हित करने वाले सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q3 या 6q+ के रूप का होता है, या 6q+5 के रूप का होता है। ये सवाल है, ये है होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। जो q है कोई भी पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है यानी 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी है, तो इसको हमको दर्शाना है, यानी इसको प्रूफ करके दिखाना है कि कोई भी विषम संख्या, विषम तो पता है जो संख्या 2 से भाग देने से पूर्ण विभाजित नहीं होता है उसको विषम संख्या कहते हैं, और जिस संख्या को 2 से भाग देने पर वो पूर्ण विभाजित हो जाते हैं उसको सम संख्या कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जब भी किसी विषम पूर्णांक को हम 2 से भाग देंगे तो उसका शेषफल जो बचेगा वो एक विषम संख्या होगा, शेषफल विषम संख्या। तो हम इस सवाल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल करते हैं, मान लेते हैं ना, ये माना भाज्य बराबर ये जो है भाज्य है ना, और भाजक बराबर भाजक b बराबर 6। ये जो यहाँ पे 6 है ये भाजक है और q जो है भागफल, यानी हम एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो आपने जो लंबी विभाजन से भाग जो बनाए हैं छोटे में, यानी 5, 6, 4 क्लास में आपने भाग विभाजन विधि जो सीखे हैं, उसी को एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं, यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया। तो लंबी विभाजन में क्या होता है, तो ये जो है, तो एल्गोरिथम विभाजन में क्या होता है कि भाजक जो भाज्य होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल का योगफल के बराबर होता है, इसलिए हम इसको भाज्य बराबर a मान लिए, और ये जो 6 है इसको भाजक यानी b बराबर भाजक मान लिए, और यहाँ पे भागफल बराबर
क्यू, यानी भागफल क्यू जो है इसको भागफल मान लिए, भागफल मान लिए, तथा शेषफल तथा शेषफल शेषफल बराबर आर मान लिए, यानी रिमाइंडर जिसको बोलते हैं। जहाँ ये मान लिए जहाँ पे क्या है, जहाँ पर शून्य शेषफल से के बराबर होंगे या तो शेषफल से छोटा है शून्य। इसमें क्या है, शून्य जो है एल्गोरिथम विभाजन में शून्य शेषफल के बराबर होंगे या शेषफल से शून्य छोटा होंगे, यानी शून्य छोटा होंगे, शेषफल से शून्य बड़ा नहीं होता है, शेषफल से शून्य बड़ा नहीं होगा, यानी शेषफल माइनस में नहीं होंगे। या और ये जो शेषफल है, शेषफल क्या हो जाएंगे ये, यानी यहाँ पर जो भाजक है, भाजक 6 है, इससे ये शेषफल छोटा है, भाजक शेषफल से भाजक जो है ये 6, यानी शेषफल से बड़ा है, शेषफल से बड़ा है, शेषफल से हमेशा भाजक बड़ा होता है, शेषफल से भाजक हमेशा बड़ा होता है। अब क्या करेंगे, तब क्या हो जाएंगे, तब संभावित शेषफल, यानी जब ये 6 जो है ये, यानी भाजक है, क्या है ये 6 भाजक, तो भाजक जब 6 है यानी शेषफल से बड़ा है, ये आर से शेषफल बराबर आर है, यानी आर से जब ये 6 बड़ी है, ये बड़ी है, तो क्या होगा इसका मतलब शेषफल जो है 6 से छोटा होगा, यानी 5 तक ही होगा, 1 2 3 4 5, तब क्या हो जाएंगे, तब संभावित शेषफल, संभावित शेषफल बराबर हो जाएंगे 0 1 2 3 या 3 4 या 5, यानी 0 1 2 3 4 या 5, यानी 5 से बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि शेष 6 हो जाएंगे तो 6 ये जो भाजक है शेषफल के बराबर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो भाजक है ये 6 शेषफल से बड़ी है, इसलिए संभावित शेषफल क्या जाएंगे, 0 1 2 3 4 या 5 होगा। अच्छा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से जानेंगे, परिमेयिका से तो क्या होता है, यानी जो भाज्य होता है, यानी भाज्य बराबर हो जाते हैं भागफल, क्या जाते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी जो भाज्य होता है, तो भाज्य क्या होता है, भाज्य जो होता है भाजक और भागफल को गुना करके और शेषफल को जोड़ के भाज्य के बराबर होता है, यानी ये बराबर हो जाएंगे बी क्यू प्लस आर, यानी बी है ये भाजक और क्यू है भागफल और ये आर है शेषफल। इसीलिए सबसे पहले हम जानेंगे A1, यानी पहला भाज्य, जहाँ पे 6 क्या है, 6 जो है ये भाजक है, यानी भाजक गुना, यानी बी और क्यू का गुणनफल है, दोनों के बीच में गुणन का संबंध है, तो 6Q प्लस 1, यानी शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य, पहला जो शेषफल है शून्य है ना। अच्छा, तो यहाँ पे ये 2 बराबर क्या जाएंगे, यानी जब दूसरा भाज्य लेंगे तो हो सकता है 6Q प्लस 2, यानी ये हो गया भाजक और ये हो गया भागफल और शेषफल 1। तीसरा जो है भाज्य, यानी A3 बराबर हो जाएंगे क्या, 6Q प्लस 2 या 6 A4 बराबर हो जाएंगे 6Q प्लस 3, A4 बराबर हो जाएंगे A5
यानी A5 बराबर हो जाएंगे 6Q प्लस 4। यानी जो शेषफल है ये चौथा शेषफल, ये पहला शेषफल 0 है, दूसरा शेषफल 1 है यहाँ पे, यानी दूसरा भाज्य बराबर तीसरा भाज्य बराबर A5 बराबर 6Q प्लस 4 तथा A6 बराबर हो जाएंगे A6 बराबर हो जाएंगे 6Q प्लस 5, यानी शेषफल हो जाएंगे 5। ये हो सकता है शेषफल 5, संभावित शेषफल 5। तो इनमें जो जब शेषफल है ये शून्य है, जिस भाज्य को, जिस संख्या को हम 2 से भाग देंगे और यदि उसका शेषफल शून्य आ जाता है या कोई सम संख्या आ जाता है तो वह संख्या 2 से भाग देने पर यदि शून्य आ जाता है या सम संख्या आ जाता है तो पूर्ण विभाजित होता है। इसका मतलब क्या होता है, वह संख्या एक धनात्मक सम संख्या होता है, धनात्मक सम संख्या। और जिस संख्या को हम 2 से भाग देंगे और यदि शेषफल कोई भी विषम संख्या 1, 3, 5 आ जाए यानी पूर्ण विभाजित ना हो तो वह एक धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। चूँकि इसको हम यहाँ मिटा देते हैं, अच्छा यहाँ पर मिटा देते हैं। तो इसी का जो अगला स्टेप है, इसके बाद हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे इसका जो अगला स्टेप है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो चूँकि ये जो है 6Q प्लस A1 यानी 6Q प्लस 0 A3 यानी 6Q प्लस 2, शेषफल ये 2 है तथा क्या है ये 5 बराबर 6Q प्लस 4 जो 2 से पूर्ण विभाजित है, 2 से पूर्ण विभाज्य है, लेकिन 6Q प्लस, लेकिन A2 बराबर 6Q प्लस 1 A4 बराबर A4 बराबर 6Q प्लस 3 तथा A6 बराबर 6Q प्लस 5, 2 से 5 जो 2 से पूर्ण विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य, 2 से पूर्ण विभाज्य नहीं है, पूर्ण विभाज्य नहीं है, इसलिए हो जाएंगे बच्चों, इसलिए हो जाएंगे अतः 6Q प्लस, यानी इसको हम मिटा देते हैं, अतः 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 तथा 6Q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये सवाल हो गए।
तो कुछ बच्चों को लगेंगे कि ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको फिर से बता दें, जब भी यहाँ पे 2 से जो पूर्ण है, यहाँ पे बताया गया कि A1 जो ये भाज्य पहला भाज्य है, शेषफल 0 है, शेषफल सम संख्या 2 है, यहाँ पे शेषफल सम संख्या 4 है, जो 2 से पूर्ण विभाज्य है। जो 2 से पूर्ण विभाज्य होता है वह एक सम संख्या होता है। लेकिन 2A2 यानी 6 + 1 और A4 6 + 3, यहाँ पे 1 3 शेषफल जो है ये है ना, तथा शेषफल 5 है ये 6 में, जो 2 से पूर्ण विभाज्य नहीं है। इसका मतलब होता है कि ये संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये 2 नंबर सवाल का हल है। अब हम अगला बात करेंगे तीसरी सवाल। तो तीसरा सवाल यहाँ पर है, तो तीसरे सवाल के बारे में हम जानेंगे। पहले इसको आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, इसको मिटा देते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का अब तीसरा सवाल के बारे में हम लोग जानेंगे, तीसरे सवाल के बारे में जानेंगे। तो तीसरा सवाल है यहाँ पर, तीसरा सवाल हम लोग बात करेंगे कि तीसरा सवाल में जो है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो 2 ग्रुप है, जिसमें एक आर्मी का ग्रुप है और एक बैंड वाले का ग्रुप है। तो आर्मी का जो संख्या है वो 616 सदस्य उसमें, और जो बैंड के ग्रुप में सदस्य है उसमें 32 सदस्य हैं। यानी उसके जो स्तंभ बनेंगे वो बराबर होना चाहिए। तब इस प्रकार के संख्याओं को हम उसका स्तंभ निकालने के लिए क्या करना होगा, जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से भाग दे के HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF ज्ञात हो जाने से ही उसका संख्या निकल जाता है जिसमें वो मार्च कर रहे हैं। लिखा है यहाँ पे, सवाल है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली परेड में, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले, समूहों को समान संख्या वाले, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों में
मार्च करना है, मार्च करना है, मार्च करना है, करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? उन स्तंभों की संख्या क्या है, क्या है जिनमें जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। ये तीसरी सवाल है, प्रश्नावली 1.1 का ये तीसरी सवाल है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की संख्या क्या है, यानी उन पंक्ति जो लगा है उस पंक्ति में जो स्तंभ बनता है तो उस समान स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दो समूहों की संख्या जो है उसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देकर यदि हम एचसीएफ निकालते हैं तो वही एचसीएफ हो जाता है उसका मार्च करने वाली संख्या। तो हम पता करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हल निकालेंगे। तो बड़ी संख्या कौन है, 616 आर्मी, यानी 616 को क्या करना है, ये जो बैंड वाली आर्मी है 32 सदस्यों का, इससे हम भाग देंगे। तो 32 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें कि ये भाग चला जाए। तो पहले हम 61 को भाग देंगे एक बार में, तो 32 से कम 32, तो एक उधार ले 11, 11 से एक उधार ले लिया, 11, 11 से 2 घटा 9, यहाँ पे बचा 5, 5 3 घटा 2, अब यहाँ से 6 उतार देंगे। अब 32 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ें कि ये 296 भाग चला जाए। तो 32 को हम पढ़ेंगे, 32 को यदि हम 9 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाते हैं, यानी 5 बार पढ़ने से कितना हो जाएंगे, 5 बार पढ़ेंगे तो 5 गुना 10, 5 3 15 16, यानी 9 बार पढ़ेंगे, 9 दूना 18, 3 9 27, यानी 32 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ते तो भाग जाते हैं। 9 दूना 18 का 8, हासिला 1, 9 3 27 और 1 28, 28 यानी 288। 32 को 19 बार पढ़ने से इतना होता है, यानी पूरा भाग नहीं जाता है। तब क्या करेंगे, इससे एक उधार लेंगे, घटा देंगे। 16, 16 से 8 घट्टा 8, यहाँ 8 से 8 घट्टा 0, यहाँ 8 2 से 2 घट्टा 0, यहाँ पे शेषफल हो गया 8 और यहाँ पे कोई अंक भी नहीं है। तब क्या करेंगे, यहाँ 8 को हम भाजक बना देंगे और पहले वाला जो भाजक है 32, यहाँ पे इसको भाज्य बना देंगे, इसको यहाँ पे भाज्य बना देंगे। अब 8 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएंगे, यानी 4 8 32, शेषफल 0 आ गए। यानी 8 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है, तो यही 8 ही होता है एचसीएफ, यही है एचसीएफ। इसलिए एचसीएफ बराबर हो गया 8, एचसीएफ बराबर 8, यानी दोनों बैंडों की संख्याओं का जो स्तंभों की संख्या है वो 8 है। क्या है, तो इसलिए हो जाएंगे स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएंगे, स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएंगे यहाँ पे 8। तो यही हो गए उत्तर, तीसरे सवाल का ये उत्तर हो गया। अब हम चौथे सवाल देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब चौथा सवाल जो है 4 नंबर का, उसके बारे में हम लोग अब
जानेंगे। चौथा नंबर में है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m या 3m+1 के रूप का होता है। होता है। ये सवाल है 4 नंबर का। 4 नंबर का सवाल में लिखा गया बताया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें हमको क्या करना है। यहाँ पे संकेत भी दिया है 4 नंबर में। 4 नंबर का सवाल का आपका बुक में नीचे संकेत दिया गया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे इसका, सबसे पहले हम इसका हल निकालेंगे। यहाँ पे तो इसका हल करते हैं ना, यहाँ पे हल करते हैं। माना x कोई धनात्मक x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ये संकेत दिया है बच्चों, आपकी किताब में ये संकेत दिया है। सवाल के नीचे संकेत, मान लीजिए कि x को जहाँ तक पूर्णांक है तब यह 3q या 3q+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ जो 3q है इसका वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, चूँकि प्रत्येक का वर्ग करने
पर, तो 35 का वर्ग यानी पहले जो 3 क्यू है इसका हम वर्ग करेंगे। 3 क्यू का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाता है, यानी इसका वर्ग करते हैं, इसका वर्ग कितना है, 3 का वर्ग 9 और क्यू का वर्ग हो जाएंगे क्यू स्क्वायर यानी 9 क्यू वर्ग यानी 9 क्यू। जहाँ हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 9 क्यू से 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेंगे इधर का कौन 3 क्यू। यदि इसको गुना करेंगे 3 क्यू स्क्वायर, ये 3 को यदि हम 3 क्यू स्क्वायर से गुना तो 9 हो जाएंगे। अच्छा, इसको हम n मान लेंगे, जहाँ m बराबर 3 क्यू मान लेंगे, जहाँ बराबर 3 m। ये जो m है इसको हम m मान लें, इसको हम m मान लें यानी 3 का गुणक है, ये 3 का ये गुणज है 3 क्यू स्क्वायर, तो इसको हम मान लिए m। क्या मान लिए, जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर है यानी m बराबर 3 क्यू स्क्वायर है, m के बराबर 3 स्क्वायर मान लिए, इसलिए क्या हो गया, ये 3m होंगे। दूसरा पे हम बात करेंगे, दूसरा है ये, तो दूसरा क्या है 3q + 1, 3q + 1 का स्क्वायर कर देंगे यानी वर्ग कर देंगे, तो a + b के सूत्र में आ जाएंगे। बीजगणित का जो सूत्र है a + b यानी a + b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएंगे a स्क्वायर, यानी a क्या है इसमें 3q a है, ये आपने बनाया है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। क्लास 9 में बताया है, क्लास 9 8 में आपने ये बीजगणित का सूत्र a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, इसके बारे में आपको पता है। अच्छा, तो इसी सूत्र में इसको हम ढाल देंगे, ये जो 3q + 1 का होल स्क्वायर है इस सूत्र में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे यानी 3q a यानी 3q a का स्क्वायर + 2ab 2a, तो ये 3q हो गया a और b हो गया 1 + b स्क्वायर, तो b है 1 यानी 1 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएंगे 3 × 9 3 × 9 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएंगे 3 × 6q + 6q और यहाँ पे +1 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब क्या करना है, ये जो 9q है और 6q है, 9q स्क्वायर + 6q, इसको हम एक ब्रैकेट में लेंगे, एक ब्रैकेट में ले लेंगे और ये +1 को बाहर रख देंगे। ये दोनों में से कॉमन लेना है, दोनों में से कॉमन, तो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएंगे, तो दोनों में से कॉमन आ जाएंगे यानी 9 और 6 में कॉमन आएंगे 3, क्या आएंगे 3, यहाँ पे बच गए 3 का 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 का जो गुणनखंड है 3 भाग लिए 3 ले लिया है कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया 2 यानी +2q और ये +1। इसको क्या करना है, ये जो इसको हम n मानेंगे, इसको हम m मान लेंगे, इसको हम m के बराबर मान लेंगे, तब क्या हो जाएंगे 3m + 1, जहाँ m बराबर 3q + 2 3q स्क्वायर + 2q है, ये जो है ये m के बराबर है, ये m के बराबर है, ये जो m है इसको हम m मान ली, इतना को हम m मान ली, m के बराबर इतना हो गए। अच्छा, अब दूसरा जानेंगे, तीसरा इसके बारे में, तीसरा सवाल जो है, इसके बाद तीसरा क्या है 3q + 2 का स्क्वायर करेंगे यानी 3q + 2 का स्क्वायर करेंगे वर्ग, ये भी उसी सूत्र में आ जाएंगे, a + b का होल इसके सूत्र में आ जाएंगे, ये तो हो जाएंगे यानी 3q a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर + 2ab a स्क्वायर + 2ab 2a, ये हो गया 3q और b हो गया ये 2 है जो है b + b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, ये 9q स्क्वायर + 3 × 6 3 × 6q 6 3 × 6 12q यानी यहाँ हो जाता है 12q और प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करेंगे, इसी को यहाँ पर इसी को ये
4 है 9q² प्लस 12q, और 4 को हम तोड़ देंगे, 4 को तोड़ देंगे तो 3 प्लस 1, इस 4 को हम 3 जोड़ 1 लिख सकते हैं, 4 को तोड़ दिए। आप ये तीनों को एक ब्रैकेट में लेंगे, तीनों को एक एक ब्रैकेट में ले लेंगे, यानी 9q² प्लस 12q प्लस 3 एक ब्रैकेट में ले लिए, और यहाँ पे प्लस 1 बच गया। ये तीनों में से कॉमन लेंगे, तीनों में से 3 कॉमन आएगा, ये भी 9 भी 3 का पारे में आता है, 12 भी 3 के पारे में, 3 भी 3 के पारे में आता है, तो 3 कॉमन ले लिए, यहाँ बच गए 3q प्लस 12q प्लस 12q, सॉरी 12 से 3 आ गया तो यहाँ पे 4 हो गया, क्या हो गया 4q, और यहाँ 3 से ले लिए कॉमन तो यहाँ पे हो गया 1, 3 कॉमन ले यहाँ प्लस 1, इतना को हम m मान लेंगे, क्या मान लेंगे यहाँ पे m, यानी बराबर हो जाएंगे ये 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, इसको हम m मान लिए, क्या मान लिए, जहाँ m बराबर हो गए 3q प्लस 3q² प्लस 4q प्लस 1, ये m के बराबर हो गए, इस m के बराबर हो गए। इस प्रकार से इस सवाल का हल हो गया। अब इस सवाल को देख सकते हैं, इस सवाल का हल हो गया। इस सवाल का हल हो गया, बताया गया है यहाँ पे। ये जो है 3q प्लस 2 का स्क्वायर कर दिए, यानी a² प्लस 2ab प्लस b², तो 3 1 q का स्क्वायर हो जाए 9 इस q², 3 6 6 12, यानी 12q, और 2 2 4, यानी 4, ये 9q 12q प्लस 3, ये 4 को हम क्या कर दिए 3 जोड़ 1 लिख दिए। अब क्या हो गया यहाँ पे, ये जो है 9q 12q और 3 को हम एक ब्रैकेट में कर दिए, इसको हम एक ब्रैकेट में कर दिए और एक बाहर रख दिए। इन तीनों में से कॉमन आएंगे 3, क्या जाएंगे 3 कॉमन आएंगे, तो यहाँ बच गया 9 की जगह में 3q², और यहाँ पे 3 4 12, तो 12 का 3 कॉमन ले लेते तो 4 बचा यहाँ पर 4q, और यहाँ से 3 ले लेते यहाँ पे बचा 1, इसको हम मान लिए m, क्या मान लिए m, जहाँ 3m, जब इस ये कितना बराबर हो गया 3m, यानी m मान लिए, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1, तो ये हो गया 4 नंबर का सवाल, इसको आप देख लीजिए। अब हम अगला सवाल देखेंगे, जो 5 नंबर का सवाल है इसी का। इसको मिटा देते हैं। अब हम इसका देखेंगे, 5वां सवाल है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। 5वां सवाल जो है यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि
करके दर्शाइए कि